ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंचपरमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की अनंत विकल्प अनंत संसार और उस अनंत संसार में जीव दुखों को प्राप्त करता है, लेकिन यदि थोड़ा सा पुरुषार्थ करे और अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उस समीचीन विकल्प को किसी निर्ग्रंथ गुरु तक पहुंचाने का पुरुषार्थ करे और पुण्योदय से यदि उस समीचीन विकल्प का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक रूप से समाधान प्राप्त हो जाता है, तो वही विकल्प जो हमारे लिए अनंत संसार का कारण बन रहा था, वही अनंत सुख का साधन भी बन सकता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हम सभी को प्रच्छना नाम के स्वाध्याय के रूप में यह सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा प्रदान की है, और उस सम्यक समाधान से हम अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान रूप में परिवर्तित करते हुए अपने कल्याण का पथ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से अनिमेश जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या समूह शरण में अप्रतिष्ठित भगवान विराजमान कर सकते हैं? मैंने एक जगह देखा कि वहाँ पर समूह शरण में 2 प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित थीं और 2 प्रतिमाएँ जिन पर काला धागा बंधा हुआ था अप्रतिष्ठित रखी हुई थी। तो क्या ऐसा करना उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो समोशरण विधान आदि के निमित्त से बनाया जाता है, वहाँ किसी भी प्रकार से अप्रतिष्ठित प्रतिमाओं को विराजमान करना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं। जो साक्षात समोशरण हुआ करता है, जहाँ तीर्थंकर भगवान विराजमान होते, वहाँ तो वह समोशरण का अतिशय हुआ करता है कि एक जिनेंद्र भगवान या एक तीर्थंकर होने पर भी चारों दिशाओं में जो प्रतिबिंब या परछाई के रूप में चारों दिशाओं से जो जिनबिंब दिखते हैं, वह तो मात्र उस समोशरण का और तीर्थंकर भगवान का अतिशय हुआ करता। पर चाहे मंदिर हो या विधान आदि के निमित्त से जो यह कृत्रिम समोशरण बनाया जाता है,
ऐसे उस कृत्रिम समोषण के निमित्त से स्वाभाविक रूप से यहाँ तो 4 जिनबिंब विराजमान करना आवश्यक है, तभी चारों दिशाओं से उनको देखना संभव है। साक्षात समोषण में एक भगवान एक तीर्थंकर होने पर भी अतिशय के कारण से चारों दिशाओं में 4 मुख या 4 भगवान दिखाई देते हैं, पर जो वर्तमान में कृत्रिम समोषण बनाया जाता है पूजा आराधना आदि के लिए, तो वहाँ वैसी व्यवस्था ना होने के कारण चारों ही प्रतिमा प्रतिष्ठित ही विराजमान करने की आवश्यकता है। अप्रतिष्ठित प्रतिमा विराजमान करके समोषण में रखना ये बिल्कुल भी उचित कार्य नहीं है। हाँ, अगर वह समोषण बिना पूजा के लिए यानी मात्र दिखावे के लिए किया जा रहा है, कहीं प्रदर्शनी के रूप में मात्र रखा जा रहा है, तो वहाँ उन अप्रतिष्ठित जिन बिंबों को रख कर वह झांकी या वह दिखावा किया जा रहा है तो कोई दोष नहीं है। पर जहाँ वास्तविकता में पूजा आराधना विधान आदि कार्य किए जा रहे हैं, ऐसे स्थानों पर अप्रतिष्ठित भगवान को विराजमान करना उचित नहीं है। हो सकता है दूर से आपने समोषण में देखते समय आपको ऐसा प्रतिभासित हुआ होगा कि काला धागा बंधा है, हो सकता है समोषण पे भगवान व्यवस्थित विराजमान हो इसलिए तार से बंधा हो, या अन्य कहीं का धागा निकलकर भगवान के प्रतिमा से लगा हुआ हो, ऐसा भी शायद हो सकता है। पर यह परम सत्य है कि किसी भी प्रकार से अप्रतिष्ठित प्रतिमाओं को समोषण या कहीं वेदी पर विराजमान करते हुए उनको पूजना उनकी आराधना करना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। प्रतिष्ठित ही भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और उनको ही समोषण में विराजमान करके समोषण की पूजा की जाती है, अप्रतिष्ठित प्रतिमाओं के माध्यम से नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋषि जैन गाड़रवाड़ा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, गुरु का दिया हुआ नियम यदि जाने अनजाने में टूट जाए या हम उसका पालन नहीं कर पाए तो हमें उसका क्या प्रायश्चित लेना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नियम लेने पर उसे पूर्ण रूप से परिपालन करना ये श्रावक का व्यक्ति का आद्य कर्तव्य हुआ करता है। पर माना कि किसी विषमता के कारण या अनजाने में उस नियम में शिथिलीकरण हुआ या नियम टूटता है, अतिचार अनाचार लगते हैं, तो उसके लिए प्रायश्चित लेना ये परम आवश्यक हुआ करता है। पर ये ध्यान रखें कि प्रायश्चित कभी भी किसी भी प्रकार से स्वयं के मन से नहीं हुआ करता। कायदा तो यही है कि आपने नियम क्या लिया था, कैसा लिया था, किससे लिया था, ये सब कुछ गुरु के पास उसके अतिचारों के साथ निवेदित करने की आवश्यकता है। मतलब जो दोष उन व्रतों में नियमों में लगा है, किस कारण से लगा है, बुद्धिपूर्वक जान के अनजाने में, ये सब कुछ गुरु के सामने बालकवत आलोचित करते हुए, यानी निंदा और गर्हा के भावों से युक्त होकर हमसे ये गलती हुई, अब मैं इस गलती को पुनः नहीं करूँगा, इन भावों से उन नियमों में लगे हुए दोषों की आलोचना अगर सच्चे भावों से गुरु के पास की जाए तो वहीं से आपका प्रायश्चित प्रारंभ होता है। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि स्वयं के मन से कभी भी कोई प्रायश्चित नहीं होता। आप भले ही खुश हो जाना कि मैंने प्रायश्चित कर लिया, माला कर ली, रस छोड़ दिया, भोजन नहीं किया, तो मन से स्वयं से किया हुआ प्रायश्चित आपको कर्मों का क्षय करने के लिए या पाप का प्रक्षालन करने के लिए निमित्त नहीं बन सकता। पाप के प्रक्षालन के लिए गुरु के माध्यम से प्राप्त प्रायश्चित को ही पूर्ण करने से आप अपने उस कार्य में, अपने उस विचारों में सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अवश्य ध्यान रखें कि किसी भी नियम में लगे हुए दोष साक्षात गुरु के पास पहुंचकर उसके नियम क्या था और क्यों टूटा है इसका भी व्याख्यान करना आवश्यक है, तभी उसका प्रायश्चित व्यवस्थित हो सकता है। और दूसरी बात, कभी भी किसी नियम के टूटे का या लगे हुए दोषों का प्रायश्चित सामूहिक रूप से नहीं लिया जाता।
व्यक्तिगत रूप से गुरु के पास पहुंचकर अपनी आलोचना करने से ही वह प्रायश्चित पूर्ण माना जाता है। इसलिए आपके कौन से नियम टूटे हैं, किस कारण से टूटे हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से किसी गुरु भगवान के चरणों में पहुंचकर उसकी आलोचना करें और फिर जो प्रायश्चित वहाँ से प्राप्त हो उसे ग्रहण करते हुए उसे पूर्ण करने का प्रयास करें, तो ही पापों का प्रक्षालन होना संभव है। मन से किए गए या आधी बात कहकर ग्रहण किए गए प्रायश्चित से कभी भी आपके पापों का, दोषों का प्रक्षालन नहीं हो सकता। यही आपके लिए सम्यक समय। श्रीमती मंजू जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न करें कि महाराज जी, सहज शांत जीवन जीने के लिए हम अपने परिणामों को किस प्रकार से संभालें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान में सहज शांत रहना ये वास्तव में बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि किसी ऐसे विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को संभाल लेना, अपने परिणामों को स्थिर कर लेना, ये वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बहुत आसान बात नहीं है। और जिस जीव ने अपने परिणामों को, अपने आप को, अपने जीवन को सहज शांत बनाने का प्रयास किया है, वह नियम से ही बहुत सारी कर्मों के निर्जरा के माध्यम से अपने जीवन को और अपने आप को एक उत्कृष्टता की ओर ले जाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसलिए अपने परिणामों को संभालने के लिए सबसे पहले तो आपको ये निर्णय करना होगा कि जितना अधिक राग द्वेष आप किसी कार्य के निमित्त से, व्यक्ति वस्तु आदि के निमित्त से करेंगे, वहाँ नियम से आपके लिए ये जितना आर्द्र रौद्र ध्यान होगा उतना ही विशेष कर्मों का बंध होगा। ये भी समझने की आवश्यकता। क्वचित कदाचित ये बात समझ में आने पर भी जीव व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाता, क्योंकि तीव्र कषाय का या तीव्र कर्मों का ऐसा उदय रहता है कि जीव पुरुषार्थ करने के बाद भी अपने आप को इन विपरीत परिस्थितियों में संभाल नहीं पाता। तो ऐसे समय पर अपने परिणामों को संभाल के रखने के लिए, सहज शांत होने के लिए जीवन में ये जितना अधिक आप ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे, जितना मनन चिंतन करने का पुरुषार्थ करेंगे, सामायिक अध्ययन करने का पुरुषार्थ करेंगे, उतना ही विशेष आपके परिणामों में विशुद्धि और सहज शांतता प्रकट हो सकती। इसलिए भले ही आप बहुत कठिन ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर पाए, कम से कम जो प्रथमानुयोग जैसे ग्रंथ है, जहाँ पुराण ग्रंथों के माध्यम से आचार्य भगवंतों ने उन महापुरुषों का, 63 शलाका पुरुषों का जो वर्णन किया है कि उनके सामने इतनी विपरीतता, इतनी विषमता होने के बाद भी किस प्रकार से उन्होंने समता धारण की, तो इन बातों को पुनः पुनः पढ़ने से, उन कथानकों को पुनः पुनः पढ़ने से आप अपने जीवन में इन परिणामों को, अपने आप को संभालने का पुरुषार्थ, संभालने की मेहनत कर सकते हैं। इसलिए जितना अधिक इन प्रथमानुयोग के ग्रंथों को समझने का, पढ़ने का आप पुरुषार्थ करेंगे, उतने ही आपके परिणाम स्थिर और शांत रह सकते। क्योंकि प्रथमानुयोग की कथा कहानियाँ उन महापुरुषों के बारे में जितना विशेष वर्णन करती है, उतनी ही विशेषता आपकी परिणामों में और परिणामों की विशुद्धि में होने से आप इन ग्रंथों का स्वाध्याय करने का प्रयास करें और जो पढ़ा है उसको किस प्रकार से हम जीवन में उतार सकते हैं उसका भी पुरुषार्थ करें, तो जिसके माध्यम से आप अपने आप को, अपने परिणामों को अवश्य ही संभाल सके और जो आपके लिए आने वाले जीवन में उत्कृष्टता प्रदान करे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राकेश कुमार जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा कहने में आता है कि शुभोपयोग से, पुण्य क्रियाओं से केवल पुण्य बंद होता है। क्योंकि हम लोग अभी सम्यक दर्शन का हमको मालूम नहीं, सम्यक दृष्टि है कि नहीं, तो हमारी जो पुण्य क्रियाएं हैं उनसे केवल पुण्य का बंद होता है या हमारी संबंध निद्रा भी होती है, तो कृपया समाधान करें।
सात तत्वों के वास्तविक स्वरूप को बहुत विवेकपूर्वक आगम के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में समझने की आवश्यकता है। वर्तमान में बहुत सारे तथाकथित ज्ञानी विद्वान अपने मन की परिभाषा से उन सात तत्वों के स्वरूप को समझाने का प्रयास कर, जबकि एक कोई भी तत्व एकांत से नहीं है। हमारे अनेकांत रूपी जैन दर्शन में प्रत्येक तत्व का स्वरूप अनेकांत से ही यानी अनेक दृष्टि से समझने की आवश्यकता है। भले ही उन तत्वों की संज्ञा एक है, चाहे जीव हो, संवर हो, निर्जरा हो, मोक्ष हो, पर उन प्रत्येक तत्वों को हमें बहुआयामी दृष्टि से अनेकांत से ही समझने की आवश्यकता है। एक मात्र वह आश्रव तत्व जो है वह ही नहीं, संवर ही नहीं, निर्जरा ही नहीं, अपितु प्रत्येक तत्वों को बहुत गहराई से और वो भी पूर्वाचार्यों के आगम प्रमाणों से समझने की आवश्यकता है। जो एकांत से प्रत्येक शुभोपयोग की क्रिया को, प्रत्येक पुण्य की क्रिया को मात्र आश्रव बंध में ही रखता है, वह तत्वों की बहुत बड़ी भूल को प्राप्त करता है। क्योंकि जैसे एक कार्य से अनेक हमें घटनाक्रम दिखते हैं या एक कारण से अनेक कार्य होते हुए देखने में आते हैं। जैसे माना कि अंधेरे कमरे में आपने दीपक प्रज्वलित किया, तो जैसे दीपक प्रज्वलित हुआ एक कारण था, एक कार्य था। जैसे ही दीपक प्रज्वलित हुआ अंधकार दूर हो गया, प्रकाश हो गया, उजाला हो गया, वहाँ पे उष्णता भी बढ़ी। कारण एक था पर अनेक कार्य हुए। ऐसे ही जो श्रावक की या किसी भी जीव की पुण्य की क्रिया, शुभोपयोग की जो क्रिया है, वहाँ कुछ अंशों में राग होने के कारण से उस पंच परमेष्ठी के प्रति या शुभ क्रियाओं के प्रति अनुराग होने के कारण से पुण्य का तो आश्रव होना ये स्वाभाविक सी बात है। पर उस पुण्य के साथ जो दूसरा पदार्थ आचार्य भगवान ने प्रतिपादित किया है, जो कि उसके विपरीत है, पाप रूपी, उसका क्या हुआ, इसका विचार भी अनेकांत से करने की आवश्यकता है। जैसे अंधकार दूर होने का ही नाम उजाला है या उजाला होने का ही नाम अंधकार दूर होना है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ समझना होगा कि पाप दूर होना ही पुण्य है और पुण्य प्राप्त करना ही पाप से दूर होना है। ये प्राथमिक अवस्था जब जीव शुभोपयोग की पुण्य की क्रिया में जीता है तब की अवस्था है। जब शुद्धोपयोग में जाएगा तो पुण्य पाप का उनका कोई भी लेना देना शेष नहीं बचेगा। इसलिए मात्र पुण्य की क्रियाओं को, शुभोपयोग की क्रियाओं को आश्रव तत्व में ही डालकर तत्वों का विपर्यास ना किया जाए, उसे बंध कहकर ही सर्वथा ना स्वीकार किया जाए। आश्रव बंध के साथ साथ वहाँ पाप का संवर भी हो रहा है, ये भी समझने की आवश्यक। माना कि आप भगवान की भक्ति में लीन है या गुरु की देशना सुनने में, स्वाध्याय करने में अपने आप को शुभोपयोग की क्रिया में ही लगा रहे हैं, तो क्या उतने समय में आप पापों से नहीं बचे? और पाप से बचना, पाप आश्रव से बचना, इसका ही नाम संवर है। तो जहाँ शुभ का आश्रव हो रहा है उसी समय, उसी काल में वह पाप का संवर भी कर रहा है, ये अनेकांत से समझना होगा। जिन जीवों को उन शुभोपयोग से, पुण्य की क्रियाओं से द्वेष होता है, वे ही एकांत से ये कहना चाहते हैं कि मात्र पुण्यबंध हो रहा है, पुण्यबंध संसार का कारण है। हाँ, कथनचित ये परम सत्य है। शुभ क्रियाओं से, शुभोपयोग की पुण्य की क्रियाओं से आश्रव तो होगा ही होगा, पर साथ में वह पाप का संवर करने के लिए भी निमित्त है। जब तक हम उस पुण्य पाप की या आश्रव संवर की दोनों व्यवस्था को युगपत अनेकांत से नहीं समझेंगे, तब तक तत्वों के विपर्यास के कारण से जो आज तक जीव भ्रमित होता रहा है, वैसे ही भ्रम के कारण से इस संसार में पुनः चक्कर लगाने की संभावना है। इसलिए अवश्य समझे, चाहे श्रावक हो, चाहे अन्य कोई भी जीव क्यों ना हो, शुभोपयोग के निमित्त से, पुण्य क्रियाओं के निमित्त से एक पक्ष में जैसे पुण्य का आश्रव बंद हो रहा है,
दूसरे पक्ष में वहाँ पाप का संवर भी हो रहा है, ये अवश्य समझे। भले ही निर्जरा नहीं हो रही है, विशेष तपस्या से निर्जरा होगी, पर वहाँ पर दूसरे हाथ में पाप का संवर अवश्य ही हो रहा है। ये समझते हुए ही विवेकपूर्वक तत्वों का निर्णय करे और वैसा ही श्रद्धान करे। यही आपके लिए सम्यक समझ। सुनीता जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समय विकल्प। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जो दीपावली पे ध्वजा मंदिर में चढ़ाते हैं उसको हर नई अगले साल दिवाली पे फिर उतारते हैं उसको, तो उस ध्वजा को घर में रखते हैं, तो उस ध्वजा का हम क्या करें? घर में रख सकते हैं? जो मंदिर के शिखर आदि के निमित्त से ध्वजा चढ़ाई जाती है, वह जिन शासन की ध्वजा होने के कारण से उसका सम्मान रखना बहुत आवश्यक हुआ करता। भले ही पंचरंगी हो या अन्य रंगों की जो ध्वजाएं चढ़ाई जाती है, क्योंकि वह मंदिर के ऊपर 1 साल तक विराजमान थी या 6 महीने 15 दिन भी विराजमान है, तो उसको मंत्रों के साथ वहाँ स्थापित किया गया था और मंत्रों के साथ उसकी विशेषता को उन्हें उस कार्य के निमित्त से, यानी कलश शिखर आदि पर विराजमान होने का सौभाग्य प्राप्त करने से, मंत्रित होने से वे अपने आप में एक ऊर्जावान द्रव्य बन चुके। तो कायदा तो यही है, जो बदली हुई ध्वजा है यानी पुरानी ध्वजा है, उसको आप सम्मानपूर्वक व्यवस्थित घर में विराजमान रखें, उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। अगर आपको रखने में आकुलता हो रही है तो आप घर में भी उस ध्वजा को पुनः ऐसे व्यवस्थित जगह बांध कर रख सकते हैं जहां वह ध्वजा फहराती भी रहे, जिसके माध्यम से आपके घर में भी ऊर्जा बनी रहेगी। चाहे आप उसे व्यवस्थित घर में शास्त्र भंडार आदि में रख सकते हैं, जिनवाणी को वेस्टर्न बना के रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। अगर आपको सहूलियत है तो आप अपने मंदिर घर के उस ऊंचे स्थान पर भी डंडे में बांधकर उसे ध्वजा का ही पुनः एक बार रूप देकर पुनः उसके द्वारा ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। माना कि आपको ये विकल्प हो रहा है कि घर में रखने की व्यवस्था नहीं बन पा रही है या अन्य कुछ समस्या आ रही है, तो आप शास्त्र भंडार में या जिनवाणी का कोई स्थान मंदिर आदि में है तो वहाँ भी रख सकते हैं, या मंदिर में भी पुनः उसको रखें तो भी कोई दोष नहीं। पर ये बात ध्यान रखें कि ऐसी जो वस्तु मंदिर शिखर कलश आदि के निमित्त से एक बार प्रयोग में आ चुकी है, वह स्वयं में ही बहुत ऊर्जावान द्रव्य बन चुकी है। उसका सम्मान विनय करते हुए आप उसको व्यवस्थित रूप से घर में रख सकते हैं, उसमें कोई भी दोष नहीं है। फट जाने पर अगर वह पुनः जैसी आपने घर के ऊपर लगा दी और पता चला कि कुछ दिनों बाद फट गई, तो अपने आप वो फट गई है तो अपने आप उसका विसर्जन भी हो जाएगा, या रखे रखे भी फट रही है तो भी अपने आप विसर्जन हो गया। तो वह ऊर्जावान द्रव्य घर में रखे, उसमें कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए उर्मिला जैन। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, अनुभूति मन जनित है या अतीन्द्रिय? नमोस्तु महाराज। अनुभूति अनेक प्रकार की हुआ करती है। जैसे जीव उसे प्राप्त करना चाहे वैसे उसे वह प्राप्त कर सकता। जैसे इंद्रियों के विषय, मन के विषय और उनको लेकर जो यह आत्मा अनुभूति करता है वह स्वाभाविक रूप से है, मन जनित है। जो जीव मन रहित है यानी असंगी है, तो क्या वो अनुभूति नहीं करते? वो भी अनुभूति करते हैं, पर वह न मन जनित है न अतीन्द्रिय है। तीनों प्रकार की इस अनुभूति को बहुत विशेष रूप से समझना होगा। जो मुनिराज भगवान आदि अनुभूति करते हैं वे मन से रहित होकर अतीन्द्रिय आत्मा की अनुभूति करते हैं। जो सामान्य जीव है वे जिनका संगीपना यानी मन सहित है, वे अपनी विषय कसायों की या अन्य भी क्रियाओं की आत्मा की अनुभूति मन के द्वारा करते हैं, क्योंकि वे संगी है तो उनकी वह मन जनित अनुभूति होती है। वहीं पर
जब उन जीवों के पास, जिन जीवों के पास मन नहीं है, ऐसे असंगी जीव भी जब अनुभूति करते हैं तो वह मन रहित होकर ज़रूर करते हैं, पर उनकी अनुभूति को अतीन्द्रिय अनुभूति नहीं कहा जा सकता। क्योंकि पहले तो ये बात अवश्य ध्यान रखें, अनुभूति करना ये आत्मा का काम है, मन का, इंद्रियों का, इन अन्य किसी का भी नहीं। आत्मा ही अनुभूति करता है। निमित्त कोई भी हो, बीच में व्यवधान कोई भी हो, मन के द्वारा हो, बिना मन के हो, माना कि असंगी नहीं संगी मनुष्य मन से रहित होकर स्पर्शेंद्रिय के अनुभूति कर रहा है, तो स्पर्शेंद्रिय की अनुभूति करने वाला कौन है? वहाँ पर आत्मा है। तो आत्मा अनुभूति कर रहा है, वहाँ मन का अगर प्रयोग नहीं किया जा रहा है, मात्र इंद्रियों के द्वारा ही किया जा रहा है, तो इंद्रिय जनित अनुभूति हो गई। कभी मन जनित भी होती है, कभी मन रहित भी होती है। इन अनेक प्रकार की अनुभूति को प्रत्येक जीव के अपने अपने स्वयं के उस अनुभूति के क्षेत्र को या अनुभूति के विषय को समझकर ही निर्णित किया जा सकता है। पर ये अवश्य समझे, अनुभूति मन सहित भी हो सकती है, अनुभूति मन रहित भी हो सकती है, अनुभूति अतीन्द्रिय भी हो सकती है, अनुभूति अनिंद्रिय भी हो सकती है, और अनुभूति इंद्रिय जनित भी हो सकती है। अनेक प्रकार की अनुभूति जैसा जीव जिस पर्याय, जिस स्थान में, जिस परिणमन में होता है, बिल्कुल वैसी ही वह अनुभूति करता है और वैसे ही उसे प्राप्त करता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। सुप्रभ मुनि श्री सुप्रभ सागर जी का नाम, उवाच वाणी का पर्यायवाची नाम, सुप्रभ उवाच यह यूट्यूब चैनल है। आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। आप यह यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पे सर्च करते हुए उसको सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि चैनल पे जो अन्य वीडियोस या प्रवचन आदि अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और मुनि जी के बारे में अधिक जानकारी भी आपको उसके माध्यम से मिलती रहेगी। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग शाम को 7:40 पे मुनिषी के वाणी का लाभ घर बैठे जिनवाणी टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। अगर आप सम्यक समाधान कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हो या सम्यक समाधान कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं 8707548811। यह हमारे व्हाट्सएप का नंबर है। मैं रिपीट करता हूँ 8707548811। आप इसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुँचा सकते हो। विकल्प अगर आप टाइप करने में कोई किसी को दिक्कत आ रही है तो कागज़ पेन पे अपना नाम और अपना विकल्प, अपना शहर का नाम लिख के उसकी फ़ोटो आप हम तक पहुंचा सकते हो, या माइक का बटन दबा के अपना ऑडियो मैसेज हम तक पहुंचा सकते हो। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।